आज यानी 5 जून 2025 को राम मंदिर से एक बहुत ही पवित्र और भावुक कर देने वाली खबर आई है। वैदिक मंत्रों की गूंज, आचार्यों का स्वर, भक्तों की भक्ति और श्री राम की दिव्यता, सब कुछ ऐसा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर था। पहले मंजिल पर राम दरबार विराजमान हो चुके हैं और यही नहीं, आज ही परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राण प्रतिष्ठित हुई हैं। कुल 7 देवी देवताओं की मूर्तियां और हर एक के साथ जुड़ी है आस्था, परंपरा और अपार श्रद्धा। और ये सब कोई सामान्य दिन नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी 53वां जन्मदिन है और इसी शुभ दिन उन्होंने श्री राम का आशीर्वाद लिया। संयोग ही कहिए या भगवान की लीला, लेकिन ये दिन अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब भगवान श्री राम बाल स्वरूप में गर्भगृह में विराजे। और आज यानी इस वर्ष उसी मंदिर के प्रथम तल पर राजसी स्वरूप में राम दरबार की स्थापना हुई। सुबह ठीक 6:30 पर जैसे ही यज्ञ मंडप में 101 आचार्य एक साथ प्रवेश करते हैं, पूरा परिसर वैदिक मंत्रों की गूंज से उठता है। मंत्रों की गूंज, हवन की अग्नि और भक्तों की आंखों में आंसू। यह पल हमेशा किसी के लिए बेहद भावुक रह जाता है। अब आइए समझते हैं कि रामलला और राम दरबार में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में एक समानता है, राम, लेकिन स्वरूप अलग है, भाव अलग है। रामलला का अर्थ होता है बाल स्वरूप में श्री राम, यानी वह नन्हा सा बालक जो पूरे संसार का पालन करता है। गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक जैसी है। मासूम चेहरा, भोली मुस्कान और एक भाव जो सीधे हृदय को छू जाए। इस स्वरूप में भक्ति का रूप वात्सल्य होता है। जैसे कोई माँ बाप अपने नन्हे से बेटे की सेवा करते हैं, वैसे ही सेवा होती है रामलला की। उनकी यह मूर्ति श्याम रंग की है, जो एक ही शिला से बनी है, बिना किसी जोड़ के। यह पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया शालिग्राम शिला है। यह वही पत्थर है जिसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे तराशा और यह मूर्ति 3 अरब साल पुरानी शिला बनी है। अब बात करें राम दरबार की, तो यह वो दृश्य है जब श्री राम अयोध्या के राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान है। साथ में है माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और चरणों में हाथ जोड़े विराजे हैं भक्त हनुमान। यही है राम दरबार, मर्यादा, धर्म, न्याय और आदर्शों का प्रतीक। राम दरबार की ये मूर्तियां 40 साल पुराने संगमरमर से बनी है। इनकी ऊंचाई 7 फीट है और ये बेहद भव्य है। मूर्तियों पर मौसम का कोई असर नहीं होता। मूर्तिकार सत्यनारायण ने इन्हें तैयार किया है और खास बात क्या है, मूर्तियां एकदम जीवित लगती है, जैसे बोल उठेंगी, जैसे राम राज्य फिर से लौट आएगा। हनुमान जी और भरत जी बैठे हुए हैं 2.5 फीट ऊंचे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े हैं 3 फीट के। मूर्तिकार खुद रोज 2 घंटे पूजा करते, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते, फिर मूर्तियां तराशते, पूरे 10 घंटे रोज। यही श्रद्धा, यही तपस्या आज मूर्ति के रूप में हमारे सामने है। और हाँ, राम दरबार के साथ साथ शिवलिंग, गणेश जी, सूर्यदेव और देवी भगवती और मां अन्नपूर्णा के भी मंदिर बनाए गए हैं। आज इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये केवल पत्थर नहीं, ये आस्था के प्रतीक है। आज राम मंदिर परिसर सिर्फ मंदिर नहीं रहा, वह आस्था, आदर्श और भावनाओं का केंद्र बन गया। रामलला हो या राजा राम, हर स्वरूप में श्री राम हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं। जय श्री राम। इस पूरी जानकारी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।